जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे विधान परिषद के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो सबसे पहले विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो जो राज्य लेवल के ऊपर जो विधायिका होती है, जिसे राज्य विधायिका कहा जाता है, जो कानून बनाने का काम करती है, इसकी जो मेन बॉडी है वो कहलाती है राज्य का विधानमंडल। राज्य का विधानमंडल, और राज्य का जो विधानमंडल होता है उसके 3 अंग होते हैं। राज्यपाल होता है, विधान परिषद होती है और विधानसभा होती है। राज्यपाल होता है, विधान परिषद होती है और विधानसभा होती है। तो राज्यपाल के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। विधान परिषद को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आर्टिकल नंबर 169 बात करता है विधान परिषद की, और विधानसभा के गठन की बात करता है आर्टिकल नंबर 170। तो आज हम करेंगे कवर विधान परिषद। जो विधान परिषद है इसे स्थायी सदन कहा जाता है। विधान परिषद को स्थायी सदन कहा जाता है। जैसे सेंट्रल लेवल के ऊपर केंद्र में जो है वो जो राज्यसभा है उसको स्थायी सदन कहा जाता है, उसी प्रकार राज्य स्तर के ऊपर जो विधान परिषद होती है इसे स्थायी सदन कहा जाता है। विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है। और जो राज्य विधान परिषद है ये अनिवार्य सदन नहीं है। ये अनिवार्य सदन नहीं है। जरूरी नहीं है कि हर राज्य में विधान परिषद होनी चाहिए। ओके, वर्तमान में भारत में 6 राज्यों में विधान परिषद है। वो 6 राज्य कौन कौन से हैं तो आप इनको याद रख सकते हैं। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये 6 राज्य हैं जिनमें विधान परिषद है। मात्र 6 राज्यों में विधान परिषद है। दोबारा से सुन लो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। उसके बाद जो विधान परिषद है इसका गठन कैसे किया जाता है और इसको समाप्त कैसे किया जाता है, इसका क्या प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले आर्टिकल नंबर 169 बात करता है विधान परिषद के गठन की और विधान परिषद को समाप्त करने के बारे में। तो प्रोसेस ये है कि उस राज्य की विधानसभा द्वारा 2/3 बहुमत से ये पारित कर एक बिल पास करना होगा और उस बिल को संसद में भेजना पड़ेगा, और संसद द्वारा जो है उसका गठन या उसकी समाप्ति की जाएगी, यानी कि विधान परिषद की। तो उस राज्य की विधानसभा द्वारा 2/3 बहुमत से एक बिल पास करना होगा। उस बिल को संसद में भेजना होगा। संसद में क्या है, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। तो संसद में भेजा जाएगा और संसद जो है वो विधान परिषद का गठन करेगी। अगर गठन करना है और विधान परिषद को समाप्त करना है तो समाप्त करेगी। कौन करेगी, संसद। लेकिन उस राज्य की विधानसभा द्वारा 2/3 बहुमत से बिल पास करके संसद में भेजना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं विधान परिषद की संरचना की। तो विधान परिषद की संरचना के बारे में 171 अनुच्छेद बात करता है। अनुच्छेद 171, अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं विधान परिषद में और न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं विधान परिषद में। तो अधिकतम सदस्य जो है वो विधानसभा के 1/3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। विधानसभा में जितने सदस्य हैं उसके 1/3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। कम हो सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि किसी राज्य में 60 विधानसभा के सदस्य हैं, तो विधान परिषद में इसके 1/3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, यानी कि 20 से ज़्यादा सदस्य नहीं होने चाहिए विधान परिषद के। ओके, 18 हो सकते हैं, 19 हो सकते हैं, लेकिन 21 नहीं हो सकते, क्योंकि विधानसभा के 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकते, कम हो सकते हैं। न्यूनतम कितने सदस्य होने चाहिए, तो 40 सदस्य होने चाहिए न्यूनतम। अधिकतम कितने होने चाहिए, तो विधानसभा के 1/3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। उसके बाद बात करते हैं सदस्यों का चयन, कि जो विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनका चयन कैसे किया जाता है। तो 5 तरीकों से विधान परिषद के सदस्यों का चयन किया जाता है। सबसे पहले 1/3 सदस्य जो हैं वो स्थानीय संस्थाएं, नगरपालिका, जिला बोर्ड आदि द्वारा चुने हुए मेंबर जो हैं वो जाएंगे विधान परिषद में। स्थानीय संस्थाएं जैसे पंचायतें होगी, नगरपालिकाएं होगी, नगर परिषद हो गए, जिला बोर्ड इत्यादि हो गए, इनके जो चुने हुए मेंबर्स हैं ये जाएंगे विधान परिषद में। तो 1/3 सदस्य यहाँ से जाएंगे। उसके बाद 1/3 सदस्य जो हैं वो विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाएंगे। मतलब अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट जनता नहीं चुनेगी, डायरेक्ट जनता वोट नहीं डालेगी,
विधानसभा में जो सदस्य होंगे वो चुनेंगे 1/3 सदस्यों को भेजेंगे कहाँ पर, विधानसभा विधान परिषद में। तो 1/3 हो गए स्थानीय संस्थाएं, नगरपालिका, जिला बोर्ड इत्यादि के चुने हुए मेंबर्स, और 1/3 जो है वो विधानसभा सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे। उसके बाद 1/6 सदस्य, इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं कि राज्यपाल जो है, जो राज्यपाल होता है वो उस राज्य में 1/6 सदस्यों को राज्य की विधान परिषद में मनोनीत करता है। तो राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं 1/6 सदस्य, कहां पर, विधान परिषद में। उसके बाद 1/12 और 1/12 सदस्यों को जो स्नातकों द्वारा इनको चुना जाता है, स्नातक यानी कि जिन्होंने ग्रेजुएशन की है उस राज्य में, तो उस राज्य में जिन्होंने भी ग्रेजुएशन की है वो जो है 1/12 सदस्यों को चुनते हैं। और जो ग्रेजुएशन, मान लो कि चुनाव है तो चुनाव से 3 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, तो ये क्राइटेरिया है 3 साल का। तो वहाँ के जो ग्रेजुएट जो स्टूडेंट्स हैं, जो लोग हैं उस राज्य के, वो चुनेंगे 1/12 सदस्यों को कहाँ भेजेंगे, विधान परिषद में। और जो ग्रेजुएशन है इनकी ये 3 साल पहले कंप्लीट हो चुकी होनी चाहिए। उसके बाद 1/12 सदस्यों को अध्यापकों द्वारा चुना जाता है उस राज्य के, और केवल सरकारी अध्यापकों द्वारा इनको चुना जाता है। प्राइवेट अध्यापक जो हैं वो इन 1/12 सदस्यों को नहीं चुन सकते हैं विधान परिषद में। और कंडीशन यहाँ भी सेम ही है कि 3 साल पहले कम से कम वो सरकारी जॉब करते होने चाहिए। तो एक बार फिर से सुन लो, 1/3 सदस्य स्थानीय संस्थाएं, नगरपालिका, जिला बोर्ड आदि द्वारा विधान परिषद में भेजे जाते हैं। 1/3 सदस्यों को विधानसभा सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। 1/6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 1/12 स्नातकों द्वारा, जिन्होंने ग्रेजुएशन की है कम से कम 3 साल पहले इनकी कंप्लीट होनी चाहिए, ये चुनते हैं। और अध्यापकों द्वारा 1/12 सदस्यों को चुना जाता है विधान परिषद में। कंडीशन ये यहाँ भी सेम ही है कि 3 साल पहले सरकारी जॉब करते होने चाहिए, सरकारी अध्यापक होने चाहिए। प्राइवेट अध्यापक जो हैं वो इन विधान परिषद के 1/12 सदस्यों को चुन नहीं सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं अवधि की। जो इनका कार्यकाल होता है विधान परिषद के सदस्यों का, तो सेम जैसे राज्यसभा के सदस्यों का होता है कार्यकाल, सेम इनका भी वैसा ही होता है। 6 साल इनका कार्यकाल होता है। और हर 2 साल में 1/3 जो सदस्य हैं ये रिटायर हो जाते हैं, तथा 1/3 सदस्यों की नियुक्ति हो जाती है या निर्वाचन। नियुक्ति और निर्वाचन मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इनकी नियुक्ति भी होती है और यहाँ पर निर्वाचन भी हो रहा है। ओके, तो जो इनका कार्यकाल है 6 साल, और हर 2 साल में 1/3 जो सदस्य हैं वो अवकाश ग्रहण करते हैं, तथा 1/3 की नियुक्ति या निर्वाचन किया जाता है हर 2 साल में। योग्यता क्या होनी चाहिए, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 30 साल मिनिमम एज होनी चाहिए, और पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। ओके, विधानसभा के कार्य, विधान परिषद के कार्य। जो विधान परिषद है इसे विशेषज्ञ सदन कहा जाता है क्योंकि इसमें विशेष लोग चुने जाते हैं। देखो यहाँ पर अध्यापकों द्वारा चुने जा रहे हैं, स्नातकों द्वारा चुने जा रहे हैं, ठीक है, तो विशेषज्ञ सदन कहा जाता है। और सरकार को सकारात्मक सहयोग देना, पॉजिटिव सहयोग देना, और साधारण बिल जो है, जो नॉर्मल बिल होता है वो कहीं भी पेश किया जा सकता है, विधानसभा में भी और विधान परिषद में भी वो पेश किया जा सकता है। पहले ऐसा नहीं है कि वो विधान परिषद में ही पेश किया जाएगा या विधानसभा में ही पेश किया जाएगा। जो साधारण बिल होते हैं उन्हें कहीं भी पेश किया जा सकता है, चाहे वो विधानसभा हो या विधान परिषद हो। उसके बाद मान लो कि एक बिल है, विधानसभा में पास हो गया, विधानसभा ने विधान परिषद को भेज दिया। अब विधान परिषद को 3 महीने तक उसे पास करना पड़ेगा। 3 महीने के अंदर उस जो बिल है उसको पास करना पड़ेगा। अगर पास नहीं किया, अगर विधान परिषद ने पास नहीं किया और वापस भेज दिया विधानसभा को, तो विधानसभा दोबारा से उसको विधान परिषद में भेजेगी और फिर विधान परिषद को 1 महीने के अंदर अंदर उस बिल को पास करना पड़ेगा। मतलब एक नॉर्मल बिल को, एक साधारण बिल को जो विधान परिषद है 4 महीने तक बिल को रोक सकती है। 3 महीने ये हो गए और 1 महीना ये हो गया, 4 महीने तक।
ओके, 4 महीने तक बिल को रोक सकती है। उसके बाद जो धन विधेयक है, मनी बिल है, वो तो सबसे पहले विधानसभा में पेश होता है, फिर जाता है विधान परिषद में। तो विधान परिषद जो है, विधान परिषद को 14 दिन के अंदर अंदर उस मनी बिल को पास करना पड़ेगा, नहीं तो वो स्वतः ही पास माना जाएगा। तो एक बार जल्दी जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले जो राज्य की विधायिका होती है उसकी जो मेन बॉडी है वो राज्य विधानमंडल कहलाता है। राज्य विधानमंडल के 3 अंग होते हैं, राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। विधान परिषद जो है वो स्थायी सदन होता है, अनिवार्य सदन नहीं है। वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। वो 6 राज्य कौन कौन से हैं? यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। गठन विधान परिषद का और समाप्ति का क्या प्रोसेस है? आर्टिकल नंबर 169 169 इसके बारे में बात करता है। राज्य की विधानसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित करके बिल को संसद में भेजना पड़ेगा और संसद द्वारा जो है फिर विधान परिषद का गठन या समाप्ति की जाएगी। संरचना 171 आर्टिकल, अधिकतम विधानसभा के 1/3 सदस्यों से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, न्यूनतम 40 सदस्य होने चाहिए। सदस्यों का चयन 1/3 सदस्य स्थानीय संस्थाएं, पंचायती संस्थाएं, नगर पालिका, जिला बोर्ड इत्यादि द्वारा यहाँ के चुने हुए मेंबर जो हैं वो विधान परिषद में जाएंगे। 1/3 विधानसभा सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा इनको चुना जाएगा। 1/6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। 1/12 स्नातकों द्वारा 3 साल मिनिमम 3 साल पहले इनकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ये भाग ले सकते हैं, इनको चुन सकते हैं। और 1/12 जो सदस्य हैं इनको चुनेंगे अध्यापक, जो कि सरकारी अध्यापक होंगे और कम से कम 3 साल पहले वो सरकारी अध्यापक बन चुके होने चाहिए। अवधि या कार्यकाल बोल सकते हैं तो 6 साल। हर 2 साल में 1/3 अवकाश ग्रहण कर लेंगे सदस्य और 1/3 की नियुक्ति या निर्वाचन किया जाएगा, इनको ऐड कर लिया जाएगा। योग्यता भारत का नागरिक होना चाहिए, 30 वर्ष न्यूनतम एज होनी चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। उसके बाद विधान परिषद के कार्य विशेषज्ञ सदन कहलाता है। ये सरकार को सकारात्मक सहयोग देता है। साधारण बिल कहीं भी पेश किया जा सकता है, विधान परिषद में भी पेश किया जा सकता है। एक बिल विधानसभा में पास हुआ, विधान परिषद में गया, 3 माह तक उससे पास करना पड़ेगा। अगर नहीं किए तो वापिस विधानसभा में आ गया, विधानसभा ने दोबारा से विधान परिषद में भेजा और 1 महीने के अंदर अंदर विधान परिषद को उसे पास करना पड़ेगा। मतलब एक नॉर्मल बिल को 4 महीने तक जो विधान परिषद है ये रोक सकती है। और जो धन विधेयक होता है, मनी बिल होता है, पहले विधानसभा में पेश होता है, फिर जाता है विधान परिषद में और विधान परिषद को 14 दिन के अंदर अंदर मनी बिल को पास करना पड़ेगा, नहीं तो उसे स्वतः ही पास मान लिया जाता है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।